कभी सोचा है, जब हम विदेश से आया कोई प्रोडक्ट हाथ में लेते हैं तो उसके पीछे की कहानी क्या है? उस एक चीज को हम तक पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे माहिर लोगों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। एक ऐसी अदृश्य कड़ी जो हर कदम पर इस मुश्किल सफर को आसान बनाती है। जरा सोचिए, बस एक छोटा सा दस्तावेज गायब हो या एक कोड गलत भर दिया जाए और बस करोड़ों का सामान लिए एक पूरा जहाज वहीं का वहीं रुक जाता है। इंटरनेशनल शिपिंग की दुनिया में दांव हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। राजेश की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। उन्होंने बहुत बढ़िया फर्नीचर बनाया, उसे पैक किया और भेजने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन उनका सपना एक बुरे सपने में बदल गया। उनका कंटेनर कहीं नहीं जा रहा था और यहीं से चीजें उलझना शुरू होती हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। राजेश की इस एक समस्या के जरिए हम उन किरदारों को समझेंगे जो ग्लोबल ट्रेड के इस विशाल मशीन को चलाते हैं, और ये भी पता लगाएंगे कि राजेश से आखिर चूक कहाँ हुई। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब कई परतों में छिपा है। ये सिर्फ एक शिपिंग कंपनी का काम नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कई दिमाग काम करते हैं, और ये सब कुछ शुरू होता है उन लोगों से जो इसकी पूरी योजना बनाते हैं। इससे पहले कि एक भी डिब्बा अपनी जगह से हिले, कोई है जो पूरे सफर का नक्शा तैयार करता है। ये है लॉजिस्टिक्स के रणनीतिकार, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सबसे बेहतर रास्ता डिजाइन करते हैं। आइए इनकी दो सबसे अहम भूमिकाओं को समझते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर को सामान के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एजेंट समझिए। उनका काम है सबसे अच्छा रास्ता, सबसे सही कीमत और सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्टर ढूंढना। वो हर छोटी बड़ी डिटेल का ध्यान रखते हैं ताकि एक्सपोर्टर को चिंता न करनी पड़े। अब देखिए, एमटीओ एक कदम और आगे जाता है। वो सिर्फ इंतजाम नहीं करता, वो खुद जिम्मेदारी लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर सफर में, चाहे ट्रक पर हो, ट्रेन पर या जहाज पर, कुछ भी गड़बड़ होती है तो जवाबदेही एमटीओ की है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे एक्सपोर्टर को एक तरह की सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क है जिम्मेदारी का। फ्रेट फॉरवर्डर एक एजेंट है जो आपकी तरफ से बुकिंग करता है, लेकिन एमटीओ प्रिंसिपल है जो पूरी यात्रा की जिम्मेदारी अपने सर लेता है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है, खासकर तब जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। ठीक है, तो सफर की प्लानिंग हो गई है, ट्रांसपोर्टर भी तैयार है, कंटेनर पोर्ट पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी बाधा पार करनी बाकी है, देश की सीमा। और राजेश इसी बाधा पर आकर अटक गए। उनके फ्रेट फॉरवर्डर ने लॉजिस्टिक्स तो संभाल लिया था, लेकिन कस्टम्स के जो जटिल नियम थे वो नहीं संभाले। उनका कंटेनर कानूनी तौर पर देश में फंस गया था, और यहीं पर हमारे अगले एक्सपर्ट की एंट्री होती है। कस्टम्स हाउस एजेंट या सीएचए वो एक्सपर्ट है जो सरकार और एक्सपोर्टर के बीच एक पुल का काम करता है। उनका एक ही काम है, ये पक्का करना कि हर कागज सही हो, हर टैक्स चुकाया गया हो और सामान कानूनी तौर पर सीमा पार करने के लिए तैयार हो। तो इसे ऐसे समझिए, सीएचए अनुपालन यानी कानूनी मंजूरी पक्की करता है, जबकि फ्रेट फॉरवर्डर कनेक्टिविटी यानी सामान की असल मूवमेंट को संभालता है। एक कामयाब शिपमेंट के लिए दोनों का साथ काम करना बेहद जरूरी है। राजेश की महंगी गलती यही थी कि उन्होंने सिर्फ कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया, अनुपालन पर नहीं। तो अब जब कागजी कार्रवाई और कानूनी बाधाएं दूर हो गई हैं, तो चलिए उस असली दुनिया में चलते हैं जहां ये सब होता है। वो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर रोज लाखों टन कार्गो को संभालता है। भारत जैसे बड़े देश में हर फैक्ट्री बंदरगाह के पास तो नहीं हो सकती। यहीं आईसीडी यानी सूखे बंदरगाह काम आते हैं। ये देश के अंदरूनी हिस्सों से कार्गो लेकर उसे सीधे ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क से जोड़ते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। और फिर आता है एक्शन का असली सेंटर, बंदरगाह। ये वो जगह है जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। विशाल क्रेनें हजारों कंटेनरों को जहाज़ों पर लोड करती हैं, जो दुनिया भर के बाजारों के लिए अपनी यात्रा शुरू करने को तैयार होते हैं। और इन बंदरगाहों की ताकत को कम मत समझिए। वॉल्यूम के हिसाब से भारत का लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं के जरिए होता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हैं, जिनसे ट्रेड का खून बहता है। अब जरा एक कंटेनर के सफर से हटकर इस पूरे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के बड़े आर्थिक असर को देखते हैं।
ये सिर्फ डिब्बे इधर से उधर करने का काम नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक ताकतवर इंजन है। ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च हमारी जीडीपी का 13 से 14% है। ये अमेरिका और यूरोप से कहीं ज्यादा है। अब ये एक चुनौती तो है, लेकिन साथ ही ये सुधार और विकास का एक बहुत बड़ा मौका भी है। और जहां विकास का मौका होता है, वहां करियर के रास्ते भी खुलते हैं। जैसे जैसे भारत का व्यापार बढ़ रहा है, इस पेचीदा सिस्टम को चलाने वाले एक्सपर्ट्स की मांग भी आसमान छू रही है। एक्सपोर्ट मैनेजर और इंपोर्ट स्पेशलिस्ट से लेकर डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव तक इस सेक्टर में शानदार सैलरी वाली नौकरियों की भरमार है। ये एक छिपा हुआ उद्योग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो अवसर हैं वो बिल्कुल असली हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी चीज उठाएं जिस पर मेड इन वियतनाम या मेड इन जर्मनी लिखा हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य सेना के बारे में जरूर सोचिएगा। वो फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम्स ब्रोकर्स और पोर्ट ऑपरेटर्स जिन्होंने उस कहानी को हम तक पहुंचाया है, क्योंकि यही है ग्लोबल ट्रेड का छिपा हुआ लेकिन धड़कता हुआ दिल।